फलित ज्योतिष। कन्या लग्न में मंगल के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। भाई, पराक्रम, आयु तथा पुरातत्व स्थानपति मंगल। यदि कन्या का मंगल प्रथम केंद्र देह के स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो भाई बहन की शक्ति पाएगा तथा पुरुषार्थ शक्ति का सुंदर उपयोग करेगा। किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारणों से देह में कुछ परेशानी तथा सुंदरता में कुछ कमी पाएगा और भाई बहन के सुख में कुछ दिक्कतें रहेंगी। और चौथे, मित्र दृष्टि से मातृ स्थान तथा सुख भवन को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के कारण माता के सुख संबंधों में कमी और कष्ट का योग पैदा करेगा तथा घरेलू सुख और मकान आदि भूमि की शक्ति में भी कमी के कारण पैदा करेगा। तथा सातवीं, मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से परिश्रम के द्वारा सफलता पाएगा। तथा आठवीं दृष्टि से स्वयं अपनी मेष राशि में आयु स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि पाएगा और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। यदि तुला का मंगल धन स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो अष्टमेश होने के दोष के कारण से धन स्थान की संग्रह शक्ति में हानि प्राप्त करेगा तथा भाई बहन एवं कुटुंब के सुखों में कमी एवं अशांति पाएगा और धन की संग्रह शक्ति के लिए कठिन पुरुषार्थ करेगा। तथा चौथी, उच्च दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान की को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या बुद्धि की विशेष उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और संतान पक्ष के संबंध में कुछ कष्ट युक्त वातावरण के अंदर भी कुछ रौनक और उन्नति पाएगा और अधिक वाचाल शक्ति पाएगा। तथा सातवीं, स्वक्षेत्र दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व का लाभ पाएगा तथा जीवन की दिनचर्या को अमीरी ढंग से व्यतीत करेगा। और आठवीं, सामान्य शत्रु दृष्टि से भाग्य स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि के लिए प्रयत्न करते रहने पर भी भाग्य स्थान में कुछ असंतोष पाएगा और धर्म पालन में कुछ कमजोरी रहेगी। यदि वृश्चिक का मंगल तीसरे, भाई एवं पराक्रम के स्थान पर स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री बैठा है तो पराक्रम स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की शक्ति प्राप्त होने पर भी अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाई के सुख में कुछ संकट पाएगा और आयु की शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व संबंधित शक्ति का भरोसा रखेगा। और चौथी दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए बाहुबल की हिम्मत शक्ति के द्वारा शत्रु स्थान में प्रभाव रखेगा। और सातवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य की उन्नति के मार्ग में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा और धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर सकेगा। तथा आठवीं, मित्र दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को
बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता के सुख में कुछ कमी करेगा तथा राज समाज एवं कारोबार के स्थान में उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करने पर भी सफलता की कमी पाएगा। यदि धनु का मंगल चौथे केंद्र माता के स्थान पर मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो आयु स्थान में सुख शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व का लाभ पाएगा और भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ कमी या त्रुटि पाएगा और अष्टमेश के दोष के कारण माता के सुख स्थान में कमी प्राप्त करेगा तथा भूमि मकान आदि के स्थान में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा और चौथी दृष्टि से स्त्री स्थान एवं रोजगार स्थान को मित्र गुरु की राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में कुछ कष्टयुक्त शक्ति प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से पिता एवं राजस्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ कष्ट पाएगा तथा राज समाज कारोबार के स्थान में उन्नति के लिए कुछ कठिन परिश्रम करेगा और आठवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में परेशानी अनुभव करेगा। यदि मकर का मंगल पांचवें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में उच्च का होकर शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो विद्या बुद्धि एवं शक्ति प्राप्त करेगा और अष्टमेश होने के दोष के कारण से संतान पक्ष में कुछ कष्ट एवं शक्ति और प्रभाव पाएगा और भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी युक्त संबंध रहेगा और वाणी के द्वारा पुरुषार्थ शक्ति का विशेष परिचय देगा और चौथी स्वक्षेत्र की दृष्टि से आयु स्थान को स्वयं अपनी मेष राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की शक्ति में गौरव प्राप्त करेगा तथा जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति का योग प्राप्त करेगा और सातवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा और आठवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्च विशेष करेगा और बाहरी स्थानों को की शक्ति का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा और दिनचर्या और रहन सहन में प्रभाव शक्ति एवं शानदारी रखेगा। यदि कुंभ का मंगल छठे शत्रु स्थान में शत्रु शनि की राशि में बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु स्थान में विशेष प्रभाव रखेगा और भाई बहन के पक्ष में कुछ विरोध या वैमनस्य प्राप्त करेगा तथा अधिक पुरुषार्थ और अधिक परिश्रम करेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ घिराव या परतंत्रता और प्रभाव की शक्ति रखेगा तथा आयु की शक्ति का योग अच्छा रहेगा और पुरातत्व संबंध में कुछ शक्ति पाएगा और चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश के दोष होने के कारण से भाग्य में कुछ कमी अनुभव करेगा तथा धर्म में कुछ कमजोरी रहेगी और सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों का कुछ कम संबंध रहेगा तथा आठवीं दृष्टि देह स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण से देह में कुछ परेशानी और कुछ रक्त विकार का योग पाएगा तथा शत्रु पक्ष में एवं रोग आदि झगड़े झंझटों के विषय में प्रभाव एवं विजय पाने के लिए कुछ कठिनाइयां सहन करेगा। यदि मीन का मंगल सातवें
केंद्र स्थान में मित्र गुरु की राशि में बैठा है तो अष्टमेश होने के कारण से स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में बड़ा कठिन परिश्रम करेगा तथा आयु की शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति की कुछ सहायता पाएगा तथा भाई बहन की शक्ति एवं सुख संबंधों में कुछ अनुकूलता एवं कुछ प्रतिकूलता पाएगा तथा गृहस्थ संचालन के लिए पराक्रम शक्ति का विशेष उपयोग करेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से पिता स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए पिता स्थान में कुछ परेशानी पाएगा तथा राज समाज कारोबार की उन्नति एवं मान प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करेगा। और सातवीं दृष्टि से देह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ गर्म विकार तथा कुछ परेशानी और हिम्मत शक्ति पाएगा। और आठवीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन संग्रह शक्ति एवं स्थान में कुछ कमजोरी पाएगा। यदि मेष का मंगल 8वें मृत्यु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्र में बैठा है तो भाई बहन के स्थान में सुख संबंध की कमी पाएगा और पुरुषार्थ की कुछ कमजोरी रहेगी तथा आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध में जीवन को सहायक होने वाली शक्ति प्राप्त रहेगी। और चौथी नीच दृष्टि से लाभ स्थान को मित्र चंद्र की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ कमजोरी पाएगा और जीवन की दिनचर्या की मस्ती के कारणों से आमदनी के कुछ लापरवाही रहेगी। और सातवीं दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश के दोष के कारण धन की संग्रह शक्ति में कुछ कमजोरी पाएगा और कुटुंब में कुछ अशांति रहेगी। और आठवीं स्वक्षेत्र दृष्टि से भाई के स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन और पराक्रम स्थान की कुछ सामान्य शक्ति प्राप्त करेगा तथा गुप्त हिम्मत खूब रहेगी। यदि वृषभ का मंगल नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा भाग्य में पुरातत्व की शक्ति का लाभ पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारण से भाग्य स्थान में कुछ परेशानी पाएगा और धर्म के स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी। तथा चौथी दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध पाएगा। तथा सातवीं स्वक्षेत्र दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ साथ भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और पराक्रम स्थान में सफलता पाएगा। तथा आठवीं मित्र दृष्टि से माता व सुख स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश दोष के कारण माता के सुख संबंधों में कुछ कमी प्राप्त करेगा और मकान आदि एवं रहने के स्थानों में कुछ त्रुटि अनुभव करेगा, किंतु जीवन की दिनचर्या का ढंग भाग्यवानी के रूप में रहेगा। यदि मिथुन का मंगल दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो आयु की शक्ति पाएगा तथा पुरातत्व की कुछ सहायक शक्ति पाएगा, किंतु अष्टमेश होने के दोष के कारणों से पिता के स्थान में कुछ कष्ट पाएगा और कारोबार एवं राज समाज के कार्यों में उन्नति के स्थानों में कुछ परेशानियां पाएगा और कारोबार एवं राज समाज के कार्यों में उन्नति के स्थानों में कुछ परेशानी पाएगा, किंतु मान एवं प्रभाव प्राप्त करेगा
क्योंकि दशम स्थान पर मंगल शक्ति प्रदायक कार्य करता है और भाई बहन के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त वातावरण रहेगा। और चौथी मित्र दृष्टि से स्नेह के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए देह में कुछ विकार प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ त्रुटि युक्त रहेगा। और आठवीं उच्च दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि विद्या के स्थान में खूब उन्नति करेगा। और संतान पक्ष में कुछ त्रुटि युक्त विशेष शक्ति पाएगा तथा हुकूमत और हेकड़ी से बातें करेगा। यदि कर्क का मंगल 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर मित्र चंद्र की राशि पर बैठा है तो आमदनी के स्थान में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा आयु के पक्ष में कुछ न्यूनता एवं दिनचर्या में कुछ सादगी पाएगा तथा पराक्रम स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी। और चौथी दृष्टि से धन भवन को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश के दोष के कारण धन भवन में कुछ कमी करेगा तथा कुटुंब के स्थान में कुछ क्लेश पाएगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से संतान एवं विद्या स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि विद्या के पक्ष में तेजी रखेगा तथा संतान पक्ष में कुछ कष्टयुक्त मार्ग के द्वारा शक्ति पाएगा और अधिक बोलेगा तथा आठवीं शत्रु दृष्टि से शत्रु पक्ष में प्रभाव और विजय प्राप्त करेगा तथा बड़ी बहादुरी और हिम्मत से झगड़े झंझटों में सफलता पाएगा। यदि सिंह का मंगल 12वें खर्चे के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो पुरातत्व शक्ति के संबंध में खर्चा अधिक करने के कारण कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और आयु स्थान में कभी कभी संकट पाएगा तथा बाहरी स्थानों की संबंध शक्ति को काम में लावेगा। और चौथी स्वक्षेत्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन का सामान्य योग पाएगा और पुरुषार्थ शक्ति में कुछ न्यूनतम बल प्राप्त करेगा। और सातवीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ दिक्कत युक्त मार्ग से प्रभाव कायम कर रखेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए अष्टमेश होने के दोष के कारण से स्त्री पक्ष में कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में कठिनाइयों के परिश्रम योग के द्वारा कार्य करेगा तथा पेट और इंद्रियों के अंदर कुछ विकार का योग पाएगा तथा खर्च की अधिकता को न रोक सकने के कारण कुछ परेशानी पाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक प्रथम पहुँचें। जय श्री राम।